धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हम आलोचना कर रहे श्री शारदा देवी स्तोत्रम, जो कि अभिधान जी महाराज ने लिखा है, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदा। उसमें पहले 2 श्लोक जो है, उसमें हमने पहले श्लोक में प्रकृति का वर्णन देख लिया, अवतार कैसे आते हैं, अवतार के बारे में थोड़ा जान लिया। दूसरा श्लोक जो है गुणहितान अपराधयुतान, उसमें एक प्रार्थना है श्री शारदा देवी के चरणों में। अब तीसरा श्लोक जो है, विषयम कुसुमम परिरुद्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शांति सुधाम पिब भृंग मनो भव रोगहराम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। इसमें मन को सूचना है या सलाह दिया है कि इसमें बोला गया है कि हे भृंग मनः विषयम कुसुमम परिहृत्य सदा चरणाम्बु अमृत शांति सुधाम पिब भवरोगहराम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। तो मन को संबोधित करते हुए बोला गया है कि हे मेरे मन रूपी भ्रमर, तू जागतिक विषयों रूपी पुष्पों का त्याग कर सर्वदा जगदम्बा के चरणों का अमृतपान करते हुए शांति और आनंद का आस्वादन करता रहो। इससे तेरा भवरोग दूर हो जाएगा। हे जगन्माते, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो इसमें मन की तुलना जो है वो भ्रमर से की है। भ्रमर जो उड़ता है, चंचल होता है, कभी इस फूल पे बैठता है, कभी उस फूल पे बैठता है, मधु चखता है और उसमें वो व्यस्त हो जाता है। और क्या होता है कि फूल में मधु चखते चखते वो जगत को भूल जाता है, और जब फूल मिटता है शाम को, तब उसमें ही उसका कभी कभी अंत भी हो जाता है। तो वैसे ही अपना मन जो है ये विषय रूपी फूलों का मधु चखता है। विषय जो है भौतिक विषय, उनकी तुलना पुष्प से की है, फूलों से की है। क्योंकि जैसे फूल आकर्षित होते हैं, विविध रंग के होते हैं, और मन जब विषय रूपी फूलों का मधु चखता है, उसमें मग्न हो जाता है, तब भगवान को भूल जाता है और अपने आनंद रूपी स्वरूप से वंचित हो जाता है। और इसकी वजह से सुख दुख का अनुभव करता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। जैसे कुछ फूलों का मधु अच्छा रहता है, कुछ फूलों का अच्छा नहीं रहता है, वैसे ही संसार में विषय रूपी पुष्प जो है, उनका जो मधु है सब समय अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो भ्रमर की तुलना की गई है मन के साथ, या मन की भ्रमर के साथ, तो बंगाल के कवि जो है एक कमलाकांत चक्रवर्ती के भजन में यही तुलना देखने को मिलती है। कवि कमलाकांत कहते हैं कि मजलो आमार मन भ्रमरा श्यामा पद नील कमले काली पद नील कमले। मजलो आमार मन भ्रमरा, मतलब मेरा मन रूपी भ्रमर मग्न हुआ है। किसमें मग्न हुआ है? श्यामा पद नील कमले काली पद नील कमले। काली माता के नील कमल के चरणों में
नीलकमल चरणों में मेरा मन मग्न हुआ है। तो उससे क्या होता है? चरण में मग्न होने के बाद क्या होता है? जतो विषय मधु तुच्छ बोलो। विषय रूपी जो मधु होता है, जब भगवान के चरणों का मिलता है, आनंद मिलता है, उसके सामने विषय रूपी जो मधु होता है वो तुच्छ होता है, उससे ज़्यादा आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि विषय रूपी मधु जो होता है, वो जो आनंद होता है वो क्षणिक होता है, क्योंकि वो बाह्य आनंद होता है। और भगवान के चरणों का आनंद जो होता है, या भगवान का आनंद जो होता है, वो अपने अंतर्मन से होता है, अंतःकरण में होता है, इसलिए वो नित्य स्वरूप रहता है। तो क्या होता है कि माँ के चरणों में शरण लेने से जतो विषय मधु तुच्छ बोलो, विषय मधु जो है वो तुच्छ होते हैं। कामादि कुसुम सकले, जो काम रूपी फूलों में थे, काम रूपी फूलों में जो होने वाले विषय रूपी रस या मधु तुच्छ हो गए काली माता के चरण में जाने के बाद। अभी काम रूपी फूल क्या है? परिवार, संपत्ति, काम कांचन इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे मन रूपी जो भ्रमर है, उसको सूचना दी गई है इसमें कि क्या करना है। हे मन, विषयम कुसुमम परिहृत्य, विषय कुसुम जो है परिहृत्य, उनका त्याग करना है। विषय कुसुम जो है संसार के विषय रूपी फूलों का त्याग करना है। संसार के विषय फूल के समान होते हैं, आकर्षक होते हैं, दिखने में बहुत तरह तरह के फूल होते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन आकर्षक होते हैं, लेकिन बंधनकारक होते हैं। उसमें क्या होता है कि आसक्ति बढ़ती है और राजसिक वृत्ति बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कि कुछ हमने एक अच्छा घर देख लिया, किसी ने निमंत्रण दिया, घर में गए, उसका घर देखकर बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ एकदम टिप टॉप रहता है और फर्नीचर बड़ा घर रहता है, और मन में एक इच्छा हो जाती है, वासना हो जाती है कि मुझे भी ऐसा घर बनाना है। जब भी ये वासना मन में हो जाती है, तब क्या करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करने लगते हैं कि मुझे अच्छा घर बनाना है। तो उसमें समय तो लगता है, लेकिन वही एक मकसद, ध्येय अपना जीवन में हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो राजसिक वृत्ति जो है वो क्रिया की है, उससे क्रिया होती है। क्रिया मतलब कि उसमें अपना स्वार्थ होता है, ये करना है, वो करना है। तो घर तो बना लिया, घर बनाने के चक्कर में बहुत साल लगते हैं, घर तो बना लिया, और इसके बीच में बहुत सारी इच्छा आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये जो संसार के विषय है, ये ऐसे ही आकर्षित होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, और इसकी वजह से आदमी उनके पीछे पड़ जाता है और भ्रमित हो जाता है। इसलिए भ्रमर आकर्षक होते हैं लेकिन बंधनकारक होते हैं, उसमें बांध देते हैं, क्योंकि वो संसार के चक्कर में चलते ही रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, आज एक चीज़ उसको पसंद आई तो उसके पीछे दौड़ेगा, कल एक कुछ और बात पसंद आती है, उसके पीछे दौड़ेगा। ऐसा करते 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 भगवान को भूल जाता है। यही बात गीता में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, विषय इंद्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो इंद्रिय और विषय, विषय मतलब तरह तरह की जो चीज़ें हम देखते हैं, जो आँखों को आनंद देने वाली, अपने कर्णों को कुछ अच्छे ध्वनि सुनाई देते हैं, आनंद देने वाले ध्वनि सुनाई देते हैं, अपने त्वचा को आनंद देने वाले स्पर्श होते हैं,
गरम, ठंडा, ऐसे बहुत सारे। तो ये इंद्रिय और विषय, और उससे क्या होता है कि ये जो अपने ध्यान, इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय, तो ये जो आँख है, ये आँख ज्ञानेंद्रिय है। आँख को कुछ अच्छा लगा तो वो अच्छा लगने वाला विषय होता है, और अपनी आँख जो होते हैं वो ज्ञानेंद्रिय है। इसके संयोग से जो सुख मिलता है, शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, प्रारंभ में अमृतवत ऐसा लगता है, इसीलिए उसके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या होता है, विषवत होता है। विष मतलब क्या, वो नाश कर देता है। जिस आदमी के शरीर में विष प्रवेश करता है, उस आदमी का शरीर का नाश होता है। तो वैसे ही ये विषय और इंद्रिय संयोग से जो सुख मिलते हैं, वो उससे अपना नाश होता है। और जैसे कि जो जो शरीर को अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ खाने से, मतलब दिखता है अच्छा, लेकिन पता है कि शरीर को अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ खाने से क्या होता है कि इच्छा तो बढ़ती है और शरीर का भी नाश होता है। क्योंकि एक बार खाने से समाधान नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए, ये जो इच्छा होती है उसकी वजह से विनाश होता है। इसलिए विषयों का त्याग करना बहुत जरूरी है। अब विषयों का त्याग करना मतलब क्या करना है, कहीं दूर जाना है? बिल्कुल नहीं। उसमें रहते हुए भी संसार, परिवार, हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो सब चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो भावना, वृत्ति, जो आसक्ति होती है मन में, वो आसक्ति का त्याग करना है। और आसक्ति का त्याग कैसे होगा, जब हम भगवान के चरणों में शरण जाएंगे तब। जब भगवान का सतत स्मरण रहेगा तब ये विषयों का त्याग हो जाएगा। विषयों की जो आसक्ति है उसमें रहते हुए भी हम उससे आकर्षित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। तो यही बात माँ ने अपने एक पत्र में अपने एक भक्त को लिखी है। क्या माँ क्या बोलती है कि तुम्हारे पत्र से मुझे तुम्हारे परिस्थिति की कल्पना आ गई है। आदमी या मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं, क्या कर सकते हो? यही जगत का नियम है। जितना हो सके इस भौतिक व्यवहारों से मन उठ जाए और भगवान में लगे, उतनी शांति मिलेगी। असली शांति तभी मिलती है जब मन पूर्ण रूप से भगवान के नामस्मरण में मिल जाता है। मतलब जब साधना करते करते, यही तो साधना है। साधना मतलब क्या है कि भगवान का नाम जो है सतत उसका स्मरण करते रहना है। मन में भगवान की भावना दृढ़ होनी चाहिए। जो कुछ कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे गीता में, भगवत गीता में श्लोक है कि कैसे इंद्रियों द्वारा कार्य चलता है, उसमें हमारा अपना रोल कुछ नहीं होता है। लेकिन हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हुआ है, मैं करूँगा, मैंने किया है। ये जो है ये आसक्ति बढ़ाने वाली वृत्ति है। और इस वृत्ति का जब नियंत्रण हो जाता है, वो नियंत्रण कैसे होता है कि भगवान की वृत्ति ही जब मन में होती है, ये सब हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। जनरली हम क्या करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं कि सिर्फ मैंने किया है। ऐसा नहीं, जब कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, लेकिन हजम करने की शक्ति भी हम में नहीं होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये हम जो खाते हैं अन्न,
तो उसका पचन कौन करता है? भगवान करता है। पचामी अन्नम, भगवान ही बोलते हैं मैं उसका डाइजेशन करता हूँ। कैसे? प्राण अपान समायुक्त, ये जो पंच प्राण है उससे, उसके द्वारा ये जो अपने शरीर में पंच प्राण खिलते रहते हैं, उसके द्वारा हमारे जो खाए हुए अन्न है उसका पचन होता है। तो ऐसे मन रूपी भ्रमर को विषयों से दूर हटा के कहाँ लगाना है? विषयम कुसुमम परिहृत्य, विषय कुसुम का त्याग करके उसको कहाँ लगाना है? तो सदा अंबुः चरणामृत शांति सुधाम। तो चरणामृत, अंबुः मतलब भगवती जगदम्बा के चरणों का अमृतपान करके शांति और आनंद प्राशन करना है। क्योंकि मन तो चलते ही रहता है, मन को आप रोक नहीं सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है। मन गतिशील है, गतिमान है, वो तो चलते ही रहता है। तो उसको कहाँ तो लगाना है। अगर कहाँ भगवान में नहीं लगाया तो संसार में भटक जाएगा। अगर संसार के से नियंत्रित किया तो कहाँ ही तो लगाना होता है। जैसे नदी बहती रहती है तो उसको तो सागर में मिलना है, तो यहाँ वहाँ से जाएगी, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही अपने मन को कोई रोक नहीं सकता है। तो विषयों से दूर हटा के उसको जगदम्बा के चरणों में लगाना है। तो मन का स्वभाव ही है चलना, चलते रहना। इसलिए जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये जो मन चंचल है उसको नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। उसको नियंत्रण करना माने वायु को नियंत्रित करने जैसा है। तो ऐसे मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तुमने ये बात ठीक कही है कि ये मन जो है मनो दुर्निग्रहम चलम बहुत ही डिफिकल्ट है, उसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास मतलब साधना, बार बार वही करते रहना है। भगवान का नामस्मरण, भगवान का एक ही नाम होता है, लेकिन गुरु क्या बोलता है कि जब करना है जितना हो सके नामस्मरण करते रहना है। क्यों करते रहना है? कि मन को एक दिशा मिल जाती है। भगवान का नामस्मरण भजन करके करके मन को एक भगवान की दिशा हो जाती है। उसके अलावा श्री रामकृष्ण एक उपाय बताते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण। वो उपाय ऐसा है कि मन की वृत्तियाँ जो है, मन की लहरें जो है वो भगवान की ओर मोड़ देनी चाहिए। मन की वृत्तियाँ, कि मन में क्या क्या वृत्तियाँ होती है कि काम होता है, इच्छा वासना होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मद मात्सर्य, ये सब जो विकार है वो मन में होते हैं। अभी वो विकारों से जो छुटकारा नहीं पा सकते, वो तो मन में है ही। तो उसको क्या करना है? भगवान ठाकुर श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि उसको भगवान की तरफ मोड़ देना है। मतलब क्या? अगर क्रोध आया तो भगवान के ऊपर क्रोधित होना है। भगवान के ऊपर क्रोधित होने से भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम क्रोध किसके ऊपर करते हैं? जो जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेम होता है उसके ऊपर क्रोध करते हैं। अनजान व्यक्ति के ऊपर कोई क्रोध नहीं करता है। तो वैसे ही भगवान के ऊपर क्रोध करना है। जैसे कि एक घटना है, रामकृष्णानंद जी महाराज चेन्नई मद्रास में उन्होंने आश्रम शुरू किया। तो शुरू में बहुत ही समस्या थी, पैसे नहीं थे। रोज़ का रोज़ एक दिन तो ठाकुर को कुछ निवेदन करने के लिए भी नहीं था कुछ सामान, और पैसे भी नहीं थे। तब रामकृष्णानंद जी बहुत क्रोधित हुए और वो मंदिर में गए
ठाकुर के फोटो के सामने खड़े रहे और बोले कि अभी हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है निवेदन लाने के लिए, सामान लाने के लिए, आपको निवेदन करने के लिए, तो मैं समुंदर से बाली लेके आऊँगा, वो मैं निवेदन करूँगा और वही मैं भी ग्रहण करूँगा। ऐसा उनको क्रोधित होकर बोले और चुपचाप जाके ध्यान में बैठ गए अपने रूम में। यहाँ क्या हो गया, थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद एक कोई आया आदमी और उसने बहुत सारे कुछ आटा, चावल, सब्जियां ऐसे लेके आए थे। तुरंत रामकृष्णानंद जी गए, ठाकुर को साष्टांग प्रणाम किया। उनके आंखों में तो आंसू आ गए। कितने ठाकुर ख्याल करते हैं, ख्याल रखते हैं अपना। तो ये जो क्रोध होता है, ये क्रोध एक प्रेम का चिन्ह होता है। वैसे ही अगर लोभ करना है तो भगवान के लिए लोभी होना है। मैं इतनी संपत्ति जमा करूं, इतनी माया जमा करूं, ये चाहिए वो चाहिए, इसके बजाय मैं इतना जप करूं, जितना ज़्यादा स्मरण हो सके उतना करूं, ये भावना मन में होनी चाहिए। तो ये वो जो लोभ है, लोभ की वृत्ति है, ये लोभ की वृत्ति हम भगवान की ओर मोड़ देते हैं। वैसे ही जो कामना होती है, इच्छा वासना होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जगत के जो भौतिक विषय है, वो पाने से क्या सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है जरूर, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद अगर किसी को टीवी चाहिए, उसके पास टीवी नहीं है, वो बहुत परिश्रम करके पैसा जमा करके टीवी खरीदता है और उसको टीवी घर में लाता है। टीवी देखते देखते उसको बहुत आनंद होता है, लेकिन वो आनंद कितना दिन टिकता है, टीवी में कुछ खराब हो जाती है, नहीं तो कुछ दूसरी इच्छा हो जाती है, कुछ नया मॉडल आ जाता है कुछ दिन बाद, तो ये जो टीवी का आनंद है वो आनंद चले जाता है। तो ऐसे ही हर भौतिक जो वस्तु है उसके बारे में होता है। तो इसीलिए अगर कामना ही करनी है तो भगवान को पाने की कामना करनी है, क्योंकि इसमें एक तर्क संगत एक बात है कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि एक किसी को घर चाहिए, घर बनाना है खुद का, तो उसमें वो क्या करता है कि बहुत परिश्रम करके, पैसे जमा करके, बहुत साल लगते हैं उसको, क्योंकि घर की कीमत उसने चुकानी पड़ती है। तो वो सब जमा करके जब घर उसको मिलता है, घर में रहने के बाद उसको क्या होता है, आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ उसको चाहिए होती है, वो सब कठिन परिश्रम के द्वारा मिलने के बाद उसको एक आनंद होता है। मतलब नतीजा क्या होता है, आनंद। वही आनंद भगवान में मिलता है, इतने परिश्रम नहीं करने पड़ते हैं। एक कुछ भौतिक चीज़ चाहिए तो बहुत साल लगते हैं, बहुत महीने लगते हैं, बहुत दिन लगते हैं, लेकिन भगवान का आनंद क्या होता है, तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही है। उसके लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि हम उस आनंद से जुड़े हुए हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से पता नहीं होता है। तो जब भगवान के शरण में जाते हैं, जगदम्बा के चरणों का अमृतपान करते हैं, तब वो आनंद हो जाता है। और अपना मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। इसलिए अमृत बंधु उपनिषद को कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम, मन ही बंध और बंधन और मोक्ष का कारण है मनुष्य के। ये सब सुख दुख, आसक्ति अनासक्ति, ये वृत्तियाँ जो है ये सब मन में होती है। इसलिए मन को जो एक नियंत्रण करना या उसको एक दिशा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे मन को, जब मन ही सबका कारण है, तो मन की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे मन को विषयों से या संसार से ऊपर उठाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु।
आत्मैव रिपुः आत्मनः। तो आत्मा ही, मन को ऊपर उठाना है स्व प्रयत्न से, और विषयासक्ति को छोड़कर, विषयासक्ति को छोड़ देने के बाद और भगवान को पकड़ने के बाद मन, भगवान ही सहायता करते हैं मन को ऊपर उठाने की, क्योंकि अपना आत्मा ही अपना मित्र है और शत्रु है। अपना मन ही कभी कभी मित्र होता है, अच्छा बर्ताव करता है, कभी कभी शत्रु होता है। तरह तरह के दुर्विचार मन में आते हैं और हम घबरा जाते हैं। ये सब मन का ही होता है। अपना मन ही शत्रु बनता है, अपना मन ही मित्र बनता है। इसलिए मन के साथ मित्रत्व करना बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि विषय पुष्पों का त्याग करके जगदम्बा के चरणों में मन को लगाकर शांति तथा आनंद के रस का स्वाद लेना है, और इसीलिए माँ के चरणों में शरण जाना है। इसमें माँ एक शिष्य से बोलती है, वो कहती है कि तुम मेरी संतान हो, तुम बर्बाद नहीं होगे, मेरी शरण में आ जाओ और शांत रहो। कितना सुंदर ये वचन है, कितना इसमें आश्वासन है कि मेरी शरण में आ जाओ। माँ के वचनों में ऐसे बहुत कम दिखाई देता है कि माँ ने डायरेक्टली ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ले ली है। नहीं तो माँ बोलती है भगवान को प्रार्थना करो, ऐसे बोलती है, लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि जहाँ माँ ने बोला है कि मेरी शरण में आ जाओ और शांत रहो। ये जब अवतार पुरुष जब ऐसा कहते कि मेरी शरण में आ जाओ, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, अर्जुन को कहते हैं। ये जब मुझे शरण आ जाओ, ऐसे जब ये अवतारी पुरुष बोलते हैं तब एक बहुत से सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारी एक गलतफहमी हो जाती है कि माँ उस समय माँ नहीं रहती, या भगवान श्री कृष्ण भगवान एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो परमात्मा होते हैं। परमात्मा के स्तर पर से वो जीवात्मा को आवाहन करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। उस समय माँ शरीर के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, उस समय उनका दिव्य भाव जागृत हुआ था, और उस दिव्य भाव से और परमात्मा के स्तर से उन्होंने ये उक्ति कही है, ये वचन कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे और शांत रहो, तुम्हारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम बर्बाद नहीं होगे। और वो बोलते हैं आगे कि और ये बात रख लो कि कोई तो तुम्हारे पीछे है जो तुम्हें नित्य स्थान को लेके जाएगी। इसका मतलब है नित्य स्थान मतलब क्या है? स्वरूप, अपना जो स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप, वो स्वरूप से हम जुड़ जाएंगे। और जब अपने स्वरूप आनंद स्वरूप से हम जुड़ जाएंगे, तब क्या होता है कि यही तो भवसागर पार करना होता है। भवसागर पार करना मतलब क्या है? वो भवसागर से जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं। और भवरोग का मतलब क्या है? भवरोग हराम, वो जो लिखा है कि भवरोग हरने वाली, इसका मतलब है भवरोग जो है मतलब यह संसार एक ताप है, एक रोग है। क्यों रोग है? क्योंकि रोग शरीर का विनाश करता है। एक रोग होता है तब उससे अनेक विकार हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं, और दुख होता है। तो ऐसे ही ये भवसागर में, संसार में रहने से भी दुख होता है, क्योंकि तरह तरह के वासना मन में आती है और उसके लिए काम करना पड़ता है। तो वैसे ही ये भव रोग संसार में आसक्ति बढ़ाता है। उसके बाद का श्लोक है, उसमें एक प्रार्थना आती है। अभी हमने जो आलोचना की वो मन को उद्देश्य किया था, मन को सूचना की थी कि कैसे रहना है, चरण का, भगवती के चरण का शरण लेना है। वो एक हो गई बात।
अभी जगदम्बा से प्रार्थना है कि कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रय दानेन कृपामयी नमोस्तुते। अभी चरण का आश्रय देने के लिए प्रार्थना है। पहले मन को तैयार किया कि हे मन, हे भ्रमर रूपी मन, तुम जगदम्बा के चरण का आनंद लो, चरणामृत पान करो, उनके चरण को शरण जाओ। अब प्रार्थना होती है कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रय दानेन। कैसे कृपा करो? इसमें बोलते हैं कि हे महादेवी, प्रणतेषु सुतेषु चरणाश्रय दानेन कृपां कुरु कृपामयी नमोस्तुते। इसमें कहते हैं कि हे महादेवी, अपने सम्मुख प्रणत संतानों पर कृपा करो। प्रणतेषु सुतेषु, कैसी कृपा करो? उन्हें अपने चरणों में आश्रय प्रदान करो। चरणाश्रय दानेन कृपां कुरु, हे करुणामयी, उनका प्रणाम स्वीकार करो। कृपामयी नमोस्तुते। तो इसके लिए प्रार्थना है कि अपने चरण में हमें ले लो। चरणाश्रय दानेन, यहाँ माँ को महादेवी कहकर संबोधित किया है। महादेवी, क्योंकि माँ के जीवन में बहुत सारे देवियों के रूप थे। अलग अलग उन्होंने प्रकटित किया अपने रूप को। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि माँ के जीवन में कितने देवियों का दर्शन हुआ है लोग भक्तों को। जैसे कि माँ का जन्म होने से पहले शारदा माँ की जो माँ श्यामा सुंदरी देवी एक बार बिल्व वृक्ष के नीचे बैठी थी, और तभी उन्होंने उनको दर्शन हुआ कि एक छोटी सी बालिका, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सोने के आभरण पहने हुए बालिका बिल्व वृक्ष से नीचे उतरती है, श्यामा सुंदरी के पास आती है, उनके गले में हाथ डाल के बोलती है कि माँ, अपने कोमल हाथ श्यामा सुंदरी के गले में डाले। तभी श्यामा सुंदरी होश खो बैठी, बेहोश हो गई। और थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, तब उनको ऐसा लगा कि उस बालिका ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है, और ऐसा विश्वास है कि वह बालिका साक्षात देवी पार्वती या कालिका थी। यह जब घटना घटी, तब जो शारदा माँ के पिताजी रामचंद्र मुखोपाध्याय, तो वो कलकत्ता में थे, और उनको भी एक ऐसा ही कुछ दर्शन हुआ। वो सोए थे, उनके सपने में एक बालिका आई, ऐसी छोटी सी, और अपने कोमल हाथ उनके गले में डाले, और उन्होंने कहा, वो बालिका ने कहा रामचंद्र जी को कि मैं आपके पास आई हूँ। और तभी उनकी नींद टूट गई और जाग उठे रामचंद्र जी, और उनको विश्वास हुआ कि वो बालिका साक्षात लक्ष्मी देवी थी। तो दो अलग अलग घटनाओं में शारदा माँ के माताजी को और पिताजी को ऐसे दर्शन हुए थे। और श्री रामकृष्ण तो कहते थे माँ को कि माँ ज्ञान देवता सरस्वती है। और एक बार हृदयनाथ, जो श्री रामकृष्ण का भतीजा था, उन्होंने एक बार शारदा माँ को अपमानित किया, और तब श्री रामकृष्ण बोले कि देखो रुदु, खुद का शरीर दिखा के बोले, इसको अगर तुमने कुछ अपमानित किया तो वो संभाल लेगी, वो मतलब माँ, लेकिन उसको अगर अपमानित किया तो पूरे ब्रह्मांड में तुमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसका मतलब माँ क्या थी, ये ठाकुर के वचनों से थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं।
और कुछ प्रसंगों में माँ हमेशा अपना रूप ढांकती रहती थी। किसी को उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं था, नहीं तो वह अपने शब्दों के द्वारा भी किसी को बताया नहीं था। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहाँ माँ ने खुद के जो अवतार तत्व के बारे में बताया है कि माँ ने खुद ही एक शिष्य को एक दिन एक बार बोला कि लोग मुझे भगवती समझते हैं और देवी समझते हैं। और माँ बोलती है थोड़े देर बाद बोलती है कि वो तो सच ही होगा, क्योंकि मुझे इतने सारे दैवी अनुभव आए हैं, जो मेरी इच्छा होती है तुरंत वो पूर्ण हो जाती है, वही वैसे ही हो जाता है। क्योंकि माँ तो साक्षात प्रकृति थी, जगत जननी थी, तो उनकी इच्छा मतलब होगी पूरी। तो एक बार एक शिष्य को माँ ने कहा कि मैं सारे जगत की जननी हूँ। शिष्य बोला कि लोग तुम्हें भगवती कहते हैं और क्या क्या कहते हैं। तो माँ ने कहा लोग क्या कहते हैं उसे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ मैं भगवती हूँ। इतना दृढ़ विश्वास के साथ, मतलब इसमें निर्धार था उसमें। एक बार शिवराम नाम का एक ठाकुर का भतीजा था और छोटा बालक था। तो माँ के साथ कामारपुकुर से जयराम बाटी दोनों जा रहे थे। माँ थी और ये शिवराम छोटा बालक उनके साथ जा रहा था। जाते जाते अचानक एक जगह वो शिवराम रुक गया और माँ ने देखा शिवराम साथ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने देखा पीछे शिवराम खड़ा है। तो माँ ने बोला शिवराम क्या हुआ, चलो। तो शिवराम ने कहा माँ सच सच बताओ तुम कौन हो। तो शिवराम ने कहा माँ ने कहा उसमें क्या है, मैं तो तुम्हारी मामी हूँ। तो शिवराम ने कहा ठीक है, तो फिर आप चले जाइए, मैं वापस जाऊँगा, आप अकेले जा सकते हो यहाँ से। तो माँ ने कहा शिवराम जिद मत करो, मैं और कौन हो सकती हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और तुम्हारी मामी हूँ। तो शिवराम ने कहा ठीक है, तो तुम जा सकती हो, मुझे आने की ज़रूरत नहीं आपके साथ। तो शिवराम ने कहा कि लोग कहते हैं तुम काली हो, तुम काली हो क्या। तो माँ ने कहा हाँ मैं काली हूँ। तब शिवराम को बहुत अच्छा लगा और दोनों साथ जाने लगे। एक भक्त थे, उनका नाम मनोरंजन चौधरी था। और जयराम बाटी गए। माँ ने पूछा मंत्र दीक्षा लोगे। तो उन्होंने हाँ कहा और उनकी मंत्र दीक्षा वगैरह हो गई। मंत्र दीक्षा होने के बाद जब वो प्रणाम करने गए माँ को और सिर नीचे झुकाया, प्रणाम किया साष्टांग, और जब सिर उठा के देखे तो माँ में उनको काली दर्शन हो गए। और बहुत सारे भक्त और माँ के शिष्यों ने उनमें भगवती के अनेक रूप देखे, जैसे बगला देवी, काली, जगतधात्री, सीता, राधा इत्यादि। एक बार क्या हुआ, माँ के पेट में बहुत दर्द होने लगा, पेट की व्याधि हो गई और माँ बहुत पीड़ित थी। तो डॉक्टर को बुलाया गया। एक डॉक्टर था वैकुंठ नाम का और होम्योपैथी डॉक्टर था। तो दवाई देने के लिए वो आया, माँ को पूछा कि क्या है। माँ ने बताया कि ये दर्द हो रहा है वगैरह। तो दवाई दे, वो होम्योपैथी में जो होता है कि पहला जो दवा देते हैं वो जीवा के ऊपर रखते हैं और बाद में पेशेंट को देते हैं। तो उसने दवाई तैयार करी और माँ को कहा माँ आप जिह्वा बाहर कीजिए, मैं ये दवाई डालूंगा उसके ऊपर। तो जैसे ही दवाई डालते समय थर 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 का कांपने लगा और उसने दवाई वापस ले लिया और चुप बैठ गया। माँ ने कहा वैकुंठ क्या कर रहे हो, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। हाँ दे रहा हूँ। उसने दवाई दी और
प्रणाम किया और चल गया वहाँ से। तो उस समय उनको माँ में जगतधात्री के दर्शन हुए थे। और जैसे कि जो माता जी के, शारदा माँ के जीवन के बारे में परिचित है, उनको तो पता है कि जब माँ ठाकुर के महानिर्वाण के बाद, महासमाधि के बाद जब तीर्थ यात्रा पे निकली थी, तब रामेश्वर गए। रामेश्वर में उन्होंने वो शिवलिंग का पूजन करने का संकल्प लिया। और जैसे ही कि शिवलिंग को देखा, माँ तुरंत बोल उठी, जैसे मैंने रखा था वैसा ही है। इसका मतलब उनको स्मरण हुआ कि प्रभु रामचंद्र जी के समय जो सीता माता ने शिवलिंग बनाया था, उसकी जो पूजा की थी, वही शिवलिंग वैसा का वैसा अभी भी है। तो बस वो सीता माता थी, ये उनको स्मरण हुआ। एक शिष्य ने कहा माँ को, माँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप काली हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप दुर्गा हो, और कुछ जगतधात्री हो, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगा जब आप कुछ कहेंगे। तो माँ ने कहा, हाँ बेटे, मैं वही हूँ जो वे कहते हैं। कितना उसमें एक निर्धार है और निश्चय है, एक आश्वासन भी है कि मैं वही जगतधात्री हूँ, जगदम्बा हूँ। इसलिए माँ के शरण में जाने से सब कुछ साध्य होगा। और एक हरीश नाम का एक ठाकुर का भक्त था। वो अच्छा ही था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ समस्या हो गई और वो जयराम बाटी गया और माँ के पीछे पड़ गया। और माँ दौड़ने लगी, वो पीछे पीछे जा रहा था। माँ ने बहुत कोशिश की उससे बचाने के लिए, लेकिन बहुत देर दौड़ने के बाद माँ के शरीर में एकदम शक्ति संचार हो गई। उन्होंने हरीश को नीचे गिराया, उसके छाती पर बैठ के उसकी जो जिह्वा है उसको खींच के बहुत सारे तमाचे मारे। उससे वो हरीश ठीक हो गया और बाद में कहीं वृंदावन या कहीं चला गया तपस्या करने। तब माँ ने बगला देवी का स्वरूप धारण किया था। तो ऐसे देवी को, ये जो महादेवी उसको बोलते हैं, माँ को महादेवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटना है कि माँ के जीवन में जहाँ अलग अलग देवियों के दर्शन हुए हैं लोगों को। मतलब वो सबको नहीं हुए, लेकिन जिसके जो संस्कार थे, जिसकी जैसे आध्यात्मिक बैठक थी, उसके अनुसार उसको दर्शन हुए हैं। तो माँ तो प्रकृति थी, जगदम्बा थी, विश्व जननी थी, उसमें कुछ संदेह नहीं है। तो ऐसे देवी को कृपा करने की प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना जब करते हैं, मन से जब प्रार्थना होती है, तब भगवान सुनते ही है। तो भक्तों की प्रार्थना माँ जरूर सुनती है। एक भक्त जयराम बाटी गए और उनको इच्छा हो गई मन में कि कितना अच्छा होगा कि मुझे अगर माँ के चरणों की पूजा करने को एक कुछ मुझे संधि मिलेगी, मौका मिलेगा। ऐसा उन्होंने सिर्फ सोचा। तो गंध फूल देके मैं माँ की पूजा करूँगा, कितना अच्छा होगा, ऐसा उनको लगा और बैठ गए। तभी अंदर से माँ की एक सेविका, माँ की भतीजी आई और चंदन और फूल लेके आई, माँ का संदेश लेके आई। और माँ ने कहा था उनको कि अगर तुमको पूजा करनी है तो अभी जाओ, अभी आओ और पूजा करो। एक विचार उनके मन में आया था, वो विचार की पूर्ति, क्योंकि वो विचार था वो मन से आया था। मतलब सत्य में जब वो मन से जो विचार आता है वही प्रार्थना हो जाती है। फोटो से या मुंह से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मन में एक जो भाव आता है, एक सिंसियरिटी जो आती है, एक प्रामाणिक जो विचार आता है, वही प्रार्थना हो जाती है। एक बार गोलाब माँ जो थी, एक माँ की एक सेविका, गोलाब माँ ने एक भक्त से कहा कि आज मुझे माँ ने मुक्ति दे दी। तो भक्त ने कहा
क्या बात कर रही हो गोलाब माँ, क्या हुआ? तो गोलाब माँ ने कहा कि गोलाब माँ ने कुछ सोने के 3 सिक्के बहुत साल से जतन किए करके रखे थे, ताकि भविष्य में उसका कुछ उपयोग हो। अगर वो उसको कुछ पैसा चाहिए, कुछ अगर कुछ लेना है तो उसके लिए वो काम आए, इसलिए उन्होंने बहुत साल से वो जतन करके रखे थे 3 सोने के सिक्के। और ये बात गोलाब माँ के अलावा और किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक ब्रह्मचारिणी आई माँ के पास और कुछ भिक्षा मांगने लगी। तो माँ ने गोलाब माँ से कहा, गोलाब, तुमने जो बचा के रखा है वो दे दो, किस लिए बचा के रखोगी? तो गोलाब माँ ने बोला, क्या बचा के रखे? वो जो तुमने संपत्ति बचा के रखी है वो दे दो। तब गोलाब माँ को समझ में आया कि माँ क्या बोल रही है। तुरंत वो गई, उन्होंने तो सोने की 3 सिक्के वो जो ब्रह्मचारिणी थी उनको भिक्षा में दान दिए, और वो तुरंत उनको एक मन प्रसन्न हो गया, मन मुक्त हो गया। क्योंकि जब हम अपना है ये जो पोजीशन रहता है तो मन उसमें अटक जाता है, और जब सब कुछ चले जाता है तो मन एकदम फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि बचाने के चक्कर में मन एक उसमें टेंशन आ जाता है, मन को चिंता होती है, अगर गुम हो गया तो, चला गया तो क्या करूँगा। अभी बहुत सारे जगह बाढ़ आती है, साइक्लोन आते हैं, उसमें घर से घर चले जाते हैं। तो एक बार पूरा चला जाने के बाद एकदम मन फ्री हो जाता है, चिंता थोड़ी होती है। लेकिन ये जो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं, तो माँ ने अंतर्ज्ञान से पहचान लिया कि गोलाब माँ के पास क्या है और मुक्ति दिला दी। ऐसे ही साधक या भक्त यही चरणाश्रय दान की कृपा चाहता है, जिसमें उसकी अनासक्ति बढ़े और अपना जीवन भगवान की भक्ति भाव में जी सके। जब अनासक्ति हो जाएगी, इसीलिए दान का महत्व क्यों है? दान का महत्व इसलिए है कि हम जो दान में देते हैं, मंदिर में हो, गरीब को हो, या जो भी जिसको ज़रूरत है, जब देते हैं तब उतना अपना स्वार्थ चले जाता है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं कि भिखारी को एक कुछ रुपए पैसे देके हाँ ये ले लो, ऐसा नहीं करना है। कि भिखारी का आभार मानना है कि मेरा उतना स्वार्थ कम करने के लिए वो मुझे एक संधि मिल रही है। इस भाव से, और भगवान को दे रहा हूँ इस भाव से अगर हम इस वृत्ति से देंगे, दान करेंगे, तो अपना मन निश्चित इस रूप से आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो अगला जो श्लोक है हम अगले पाठ में देखेंगे उसके बारे में। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।